मेरा प्रेम का किस्सा एक यात्रा से शुरू हुआ था। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया था और वहां से एक यात्रा का आयोजन किया गया था और हमारे उस क्षेत्र से एक बस यात्रा के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया गया था। एक दिन 70 लोगों के साथ बस यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बहुत से वयस्क महिलाओं से लेकर बच्चों, माता-पिता, चाचा-चाची और मेरी उम्र के कुछ लड़के और लड़कियां भी शामिल थे। हम सभी मस्ती करते हुए यात्रा के गंतव्य स्थल पहुंचते हैं। हमारी यात्रा का उद्देश्य एक समुद्र तट था और इस समुद्र तट से मेरी प्रेम कहानी शुरू होगी, जिसे मैं पहले नहीं जानता था। एक दिन मैं समुद्र तट पर जाने का सोच रहा था। 4 लड़कियां समुद्र तट की कुछ गहराइयों में चली गई थी। फिर कुछ क्षण बाद समुद्र में एक बड़ा लहर उन्हें और गहराई में ले जाता है। क्योंकि वे किसी बात को नहीं जानती थी, इस स्थिति में मैंने और कुछ लड़के उन्हें बचाने के लिए कूद दिया और उन्हें उधार लाया। फिर सभी हमारी प्रशंसा में पंचमुख बन गए थे और थोड़े दिनों तक मैंने विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और घर लौटा। उन महिलाओं में से सबके साथ दोस्ती हो गई थी और एक किसी के साथ विशेष और गहरी दोस्ती का अनुभव किया था। घर लौटने के बाद हमें उनके घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार हम उनके साथ बातचीत बढ़ाते रहे। मैंने उनके साथ परिचिति बढ़ाई। उनमें से एक लड़की का नाम सपना था, जिसके साथ मेरी विशेष और गहरी दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे हमने अपने फोन नंबर एक दूसरे के साथ बदल लिए और तब से हम हमेशा फोन करते रहते थे। जब भी मैं अपने मामा के घर जाता, तब सीधे सपना के घर जाता और हमारी मुलाकात में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि तब तक किसी को हमारी प्रेम कहानी के बारे में पता नहीं था। सपना का परिवार उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहा था। एक दिन सपना ने मेरे बारे में उनके घर में बताया और हमारी प्रेम कहानी के बारे में बताया और उनका परिवार इसे मान लिया। अब समस्या यह थी कि मेरा परिवार और सपना का परिवार एक जैसे नहीं थे, इसलिए मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मेरी शादी सपना से हो। सपना का परिवार मेरे परिवार से मिलने गया, लेकिन मेरा परिवार इस मिलन को स्वीकार नहीं करता और उन्होंने इसे ठुकरा दिया और उनकी बहाना से अपनी बात को साफ कर दिया। इसके बाद मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा गया था और मैंने अंत में फैसला किया कि मैं सपना से शादी करके घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दिशा में सपना और उसके परिवार की मदद और कुछ दोस्तों की सहायता से मैंने एक दिन मंदिर में विवाह किया। विवाह के बाद हमने सपना के घर में रहकर खुशियों भरा जीवन बिताया और उस रात को हमने एक दूसरे के साथ सभी तरह की प्रतिश्रुतियां और जीवन में सभी तरह का विश्वास दिया। फिर प्रेम के कष्ट को महसूस करने के बाद हमने संपूर्णतः प्रेम में डूब जाया और रात भर प्रेम किया। इस रूप में हमने मधुचंद्रिमा के राज में सुंदर रोमांटिक क्षण बिताए। अगले दिन मामला मेरे परिवार के सामने आया और उन्हें कुछ लोगों ने सपना के घर बुलाया और फिर वहां विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुईं, लेकिन अंत में विचार करने के बाद उन्हें हमारी शादी को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमें अपने घर नहीं बुलाया, अर्थात मैं और घर वापस जा नहीं सका। इसलिए थोड़े दिनों तक सपना के घर में रहने के बाद मैंने कार्यक्षेत्र के उद्देश्य से उसे लेकर अन्य स्थानों पर जाने और एक शहर में बसने का आरंभ किया। इस दिशा में हमने मिलकर कुछ रोमांटिक पलों का आनंद लिया और उसके बाद हमारी बाड़ी में एक सुंदर बच्चा जन्म हुआ, जिसका नाम साबिता रखा गया। साबिता ने हमारे प्रेम के सफल संकेत के रूप में बढ़ने के लिए समय लिया और 4 साल के बाद मेरा परिवार हमारी शादी को स्वीकृति दे गया और हमें घर वापस जाने के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद हम एक दिन बाड़ी में लौटे और कुछ समय के लिए परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लिया। फिर हम शहर में लौटे और इस तरह से हमारी प्रेम कहानी समाप्त हो गई। जैसे मैंने सपना के साथ प्रेम में पड़ा और प्रेम की सभी कठिनाइयों को पार किया, मैंने उसे जीत हासिल की और हमने मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों के सभी पलों को साझा किया। इस रीति में
मेरे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने अपनी प्रेम कहानी को सफलता से समाप्त किया। मुझे आशा है कि मेरी यह रियल लव स्टोरी तुम्हारे लिए एक शिक्षामूलक संदेश लाएगी और तुम्हारे प्रेम जीवन को मजबूत बनाने में मदद करेगी।